अरावली नहीं बचेगी, लिखवा लो। हजार क्या लाख रुपए के स्टाम्प पर भी लिखवा लो कि अरावली नहीं बचेगी। हम कितनी ही रील बना लें, वीडियो बना लें, आंदोलन कर लें, सड़कों पर उतर जाएं, सरकार ये नियम कानून जो भी है वापस ले लें, सब कुछ पहले की तरह हो जाए, फिर भी अरावली नहीं बचेगी। हम कितनी ही चाय पीकर मोदी जी को दोष दे लें, अडानी जी को ब्लेम कर दें या और किसी बिजनेस माफिया पर दोषारोपण कर दें, गहलोत साहब को मोटरसाइकिल बेचकर संघर्ष करने वाला नेता घोषित कर दें, अरावली माफिया को दोष दे दें, सुप्रीम कोर्ट को गालियां दे लें, किसी और सरकार को दोष दे लें, कुछ भी कर लें, कितना ही दोष दे लें, किसी को भी ब्लेम कर दें, अरावली नहीं बचेगी तो नहीं बचेगी। आप सबको लग रहा है कि मैं बकवास कर रहा हूँ या वीडियो बनाने के लिए कुछ भी बोल दे रहा हूँ, लेकिन मैं अंतिम सत्य बोल रहा हूँ कि अरावली नहीं बचेगी। पता है क्यों? सच बताऊं, ये मोदी जी, अंबानी जी, अडानी जी, गहलोत जी, अरावली माफिया जी, बिजनेस माफिया जी, ये सब तो हमारी अंगुलियों पर नाचने वाले प्यादे हैं। ये लोग अरावली के लिए जिम्मेदार नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी हम सब की तसल्ली के लिए बोल देता हूँ कि ये लोग सिर्फ 10% जिम्मेदार है अरावली कटने के लिए, और पता है कि 90% जिम्मेदार कौन है अरावली कटने के लिए? हम सब, मतलब हम सारी जनता, और कोई जिम्मेदार नहीं है। अब मैं भी बोलूंगा, आप सब भी बोलोगे कि देखो हम रील बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और सरकार ने नियम भी बदल दिया, सब कुछ पहले जैसा हो गया, आखिरकार हम जीत गए। लेकिन ताज्जुब की बात पता है, हमारी असली हार यही होगी। इसके पीछे गहरी राजनीति है, इसको कभी और वीडियो में समझेंगे, क्योंकि ये तो हमारे दिखावे के और 2% के प्रयास है, और ना ही हम में अमृता देवी बनने की ताकत है। बस हम सब रील और वीडियो में ही अमृता देवी बन सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कई जगह देख भी लिया, अमृता देवी बनते बनते जंगल कट जाते हैं, नदियां खराब हो जाती है, ओरन कट गया, खेजड़ियां कट गई, डोल का बाढ़ कट रहा है, हसदेव कट रहा है, हिमाचल के और जंगल भी कट रहे हैं, पहाड़ कट रहे हैं, नदियां सड़ चुकी है, लेकिन हम अमृता देवी नहीं बन सके और ना ही कभी बन सकेंगे शायद। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब जंगल क्यों कट गए, पहाड़ क्यों कट रहे हैं? क्योंकि हम सब ने इनकी असली नब्ज पकड़ी ही नहीं, समय रहते हैं। और अब आप सब वीडियो छोड़कर चले जाओगे क्योंकि ये बोर कर रहा है, ये समझकर। तो पता है अरावली कटना कब बंद होगी? जब हमारी, हम सब की लाइफ स्टाइल सुधरेगी। अब हम सोचेंगे कि ऐसी क्या लाइफ स्टाइल जी रहे हैं जिसके लिए तुम इतना बोल रहे हो, जिसकी वजह से अरावली कट रही है। तो बस अब समझो पूरी बात। अरावली पहले भी नियमों के साथ साथ इलीगल तरीके से भी कट रही थी, और अब इस नियम के रहते और ना रहते भी अरावली कटती रहेगी, लीगल हो चाहे इलीगल हो, जो भी हो। मैं यहाँ नेताओं के ढोंग दिखा सकता हूँ, उनकी नौटंकी भी दिखा सकता हूँ कि गहलोत जी ने मोदी जी को लाल आंखें दिखाई, भूपेंद्र जी ने गहलोत जी को लाल आंखें दिखाई, लेकिन इन सब की इतनी हैसियत नहीं है कि ये अपने गिरेबान में झांक लें और अरावली के गिरेबान में भी झांक लें। तो मैं इस बहस में ना पढ़ूंगा ना आपको पढ़ने दूंगा। तो वक्त आ गया है कि हम सब अपने गिरेबान में झांकें, थोड़ा रुक कर, तसल्ली के साथ, आराम से। तो चलो अब अपनी अपनी लाइफ स्टाइल देखते हैं, जिसकी वजह से अरावली कट रही है और लगातार कट रही है और कटती रहेगी। हम सबके ड्रीम हाउस होते हैं कि एक घर गांव में हो, एक घर शहर में हो, एक घर किसी हिल स्टेशन पे हो। तो इन घरों के लिए पत्थर कहां से आएगा? अरावली से आएगा ना। संयुक्त परिवार खत्म हो गए, कई पाखंडों के चलते हैं। इन पाखंडों की और कभी बात करेंगे। अब हर भाई को अपना अलग घर चाहिए। मियाँ बीवी लक्ष्यवादी आ गए तो इनके अपने सपने हैं कि अपनी अपनी कमाई से घर बनाएं, खुद के आलीशान बंगले बनाएं, ताकि वो एक दूसरे को गिना ना सके। ताकि ये गिना ना सके तो इनके लिए पत्थर कहां से आएंगे? अरावली से ही ना। हमारे आलीशान बंगलों में मार्बल नहीं, फलाना फलाना पत्थर लगने चाहिए, ताकि हम लोगों को बता सकें कि ये लाल पत्थर अरावली से मंगाया है। तो गई ना अरावली। और फिर ये पर्यावरण मंत्री जी ने तो ये गिना भी दिया भी, सुन लो एक बार, ध्यान से सुनना। और कोई भी मंत्री जी हो, एहसान गिनाने में सबसे आगे रहते हैं, जनता पे दोषारोपण करने में सबसे आगे रहते हैं। उदयपुर, आप लोगों के घरों में तो वहीं का पत्थर लगता है, राजसमंद वहीं का पत्थर लगता है। तो सबसे पहले गिरेबान में किसको झांकना होगा? जनता को ही। हम किसी पहाड़ पर घूमने जा रहे हैं तो उस पहाड़ के कम से कम 4 किलोमीटर दूर के होटल में नहीं रुकेंगे। पहाड़ पर होटल हो या उसके बिल्कुल आसपास होटल हो, उसी होटल को पहली प्रायोरिटी देंगे। तो कटेंगे क्या? पहाड़ी ना, अरावली ही ना। मेरे पास कोई वीडियो एडिटर नहीं है या कोई ग्राफिक डिजाइनर नहीं है, नहीं तो मैं आपको विजुअल के जरिए समझाता कि हम कैसी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं और हम किस तरह की एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे हैं। फिर उसी पहाड़ के टच में हमें कैफेटेरिया चाहिए, रेस्टोरेंट चाहिए, पब या बार चाहिए, ताकि व्यू मिल सके, उस व्यू की फोटो ले सके, कई दिनों तक इंस्टाग्राम पर लगा सके। तो क्या होगा? पहाड़ी कटेंगे ना। हम हर शादी में या फंक्शन में नया सोना चांदी पहनेंगे या जेवरात पहनेंगे या कोई ना कोई धातु पहनेंगे या शादी में किसी को देंगे। अब आप बताओ ये सब कहां से आएंगे? इसके लिए पहाड़ कटेंगे या धरती पे कुछ ना कुछ खुदाई होगी। जमाने ने कपड़े पहनना सिखा दिया। 10 ड्रेस में हम 1 साल निकाल सकते हैं, लेकिन हमें हर दिन नए कपड़े चाहिए, नया मोबाइल चाहिए। तो इनके लिए मॉल चाहिए, मोबाइल के लिए धरती का कुछ ना कुछ तो संसाधन चाहिए, किसी न किसी धातु का प्रयोग तो मोबाइल के लिए होता है। मॉल के लिए पत्थर चाहिए या लकड़ी चाहिए, नए नए डिश के लिए फलाना फलाना फूड सेंटर चाहिए हमें। तो क्या होगा? जंगल कटेंगे, पहाड़ कटेंगे, हमें पहाड़ों के किनारे, नदियों के किनारे, बांधों के किनारे फार्म हाउस चाहिए। तो क्या होगा?
ये सब ही जाएंगे। इसके अलावा कोई उपाय है? उपाय है, लेकिन हम करना नहीं चाहते क्योंकि हमें लाइफ स्टाइल चाहिए, व्यू चाहिए। अरावली कटने पर राजस्थान रेगिस्तान बन जाएगा, दिल्ली तक प्रदूषण फैलेगा। ये सब बकवास बातें हैं। असली वजह हमारी सो कॉल्ड लाइफ स्टाइल है। पैसा इतना कमा लिया कि कहाँ लगाएं। संयुक्त परिवार में किसी की मदद करेंगे नहीं, जरूरतमंद की भी मदद नहीं करेंगे। मरने से पहले दुनिया की 2 जगह सादा तरीके से देख कर आएंगे नहीं, सादा तरीके से। तो इन सब के बाद में क्या करेंगे इन पैसों का? तो किसी शहर में मकान बनवा देंगे ताकि किराए पर दे दें। तो इसके लिए क्या कटेगा? पहाड़ी, अरावली ही। ज्यादा पैसा ऐसे नहीं बचता हम सबके। इनको मैं एक रियल उदाहरण से समझाता हूँ, जिसके चक्कर में एक पूरा बांध बर्बाद हो गया, नदी तबाह हो गई। राजस्थान की राजधानी जयपुर के पास बांडी नदी है, वहां पर एक कालक बांध भी है, लेकिन नदी की जमीन पर आलीशान बंगलो बनने और मकान बनने के चक्कर में वो सूख गई। बांध की जमीन पर फार्म हाउस की स्कीम लगा दी गई और अभी भी बांडी नदी के प्रवाह क्षेत्र में लोगों को बसाया जा रहा है। तो नदी मरेगी नहीं तो क्या करेगी? फिर कहते हैं कि पानी की कमी हो रही है, और इन सब के बाद में वो सारा सरकारी नाटक चलता रहता है, जिसके सामने हम जनता हाथ जोड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं, और जिसकी बात हमें आज करनी भी नहीं है। जयपुर के पास में एक चंदलाई बांध भी है, जहाँ रिसोर्ट और लग्जरी हाउस बनाने के लिए रेत भर दी गई, और वहां पर पहुंचने के लिए बांध के बीचों बीच रेत भरने की कोशिश की जा रही है। कई न्यूज़पेपर ने कोशिश की, उसके बाद में ये सब जाकर रुका। ये सब क्यों होता है? अरे उस बांध पर शानदार रिसोर्ट है, चलते हैं, लुक आएगा। 2 फोटो के चक्कर में बांध गया और इन रिसोर्ट वाले के मजे हो गए, पैसे कमा लिए और हमें लुक मिल गया। अब आपको एक फोटो दिखाता हूँ। कुछ लोगों के तो ऐसे सपने होते हैं। देख ली फोटो, सपने भी देखो। अब हम लोगों के ख्वाब देखो। दुनिया में दिखना चाहिए कि हमारे पास 5 तल्ले का ढांचा है, 2-4 अलग अलग जगहों पर हमारे मकान है। दुनिया वाहवाही करेगी ना, इस वाहवाही के चक्कर में अरावली गई। ज्यादा से ज्यादा होगा क्या? राजस्थान रेगिस्तान बन जाएगा, लेकिन दुनिया की वाहवाही तो मिलेगी ना। दुनिया हमारा नाम याद रखेगी, देखो पैसा बनाया है, मकान बनाया है, फार्म हाउस है। अब इन सब में होना क्या चाहिए? जहाँ पहाड़ खत्म हो रहा है उसके कम से कम 4 किलोमीटर के दायरे में ना कोई होटल होना चाहिए, ना कोई रिसोर्ट फार्म हाउस होने चाहिए। ठीक है, राजा महाराजा के समय में कुछ लोग वहां पर बसे हुए हैं, लेकिन अब नए नहीं बसने चाहिए, और हो सके तो पुराने लोगों को भी नई जगह बसाया जा सकता है। ऐसे ही नदियों के दोनों तरफ 4 किलोमीटर तक और समुद्र के भी 4 किलोमीटर तक कोई निर्माण नहीं होना चाहिए। हो तो सिर्फ रेत और पेड़ पौधे। ऐसे ही बांध पर होना चाहिए। किसी पहाड़ और नदी के पास कोई रेस्टोरेंट हो, होटल हो तो जाना बंद कर दीजिए। ये सब अपने आप बंद हो जाएंगे। किसी हिल स्टेशन पर घूमने जाओ तो वहां के पहाड़ों और नदियों के कम से कम 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर किसी होटल में रहना चाहिए। मुंबई का मरीन ड्राइव देखा है? समुद्र से सटकर वो पत्थर और दीवार है जहाँ से व्यू आता है, उसी के पास में फुटपाथ और सड़क है, और फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। जबकि होना क्या चाहिए? समुद्र किनारे के आगे 4 किलोमीटर तक खाली जमीन रहनी चाहिए, बिल्कुल रेत या पत्थर वाली, क्योंकि इन प्राकृतिक शक्तियों को भी अपनी जगह चाहिए होती है। यही सेम हाल मुंबई के जुहू और वर्सोवा बीच का है, क्योंकि हमें हमारी बालकनी से व्यू चाहिए। ऐसी कई तरह की लाइफ स्टाइल हमारी है, जो मैं गिनाऊं तो वीडियो पूरा नहीं होगा और आप भी बोर हो जाओगे। हम हमारे लाइफ स्टाइल और व्यू के चक्कर में अरावली क्या सब तबाह कर रहे हैं, सब कुछ खा जा रहे हैं। अगर हम लाइफ स्टाइल बदल दें तो जिन सबका ऊपर नाम लिया था उनकी हैसियत है क्या कि वो अरावली काट दें या कुछ बना लें? जब कुछ बिकेगा ही नहीं तो क्या बना लेंगे और क्या बेच लेंगे? जैसे हम मोबाइल खराब होने तक उसको चला सकते हैं, हर साल बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका धातु इसी जमीन से आता है। हमारे पूर्वजों के जो घर हैं उनको मरम्मत करवा कर रह सकते हैं, उन घरों में थोड़ा सा एड करके भी रह सकते हैं, लेकिन अब कुछ भी कर लो अरावली तो जाएगी, क्योंकि रीलो और वीडियो के चक्कर में तो हसदेव सहित सभी जंगल गए। उत्तराखंड या शायद हिमाचल में देवदार जाने वाले हैं, राजस्थान का ओरन, जयपुर में डोल का बाड़, खेजड़ियां सब गई। नियम कानून के तहत अरावली क्या सब प्रोटेक्ट कर लो, लेकिन इलीगल माइनिंग को कौन रोकेगा साहब? कोई कानून नहीं, कोई सरकार नहीं, हमारी रीले नहीं, हमारे आंदोलन नहीं, कोई नेताजी तो टाड़ने लगते हैं इलीगल का नाम सुनते ही, कि कहीं इनडायरेक्टली इनका धंधा बंद ना हो जाए। आपको लगता है कि मैं बकवास कर रहा हूं कि नेताजी टाड़ने लगते हैं? तो देख लो ये वीडियो। हो रही है? नहीं हो रही, बताओ कहाँ हो रही है? कहाँ परमिशन से हो रही है? परमिशन से कहा? इलीगल तरीके से। इलीगल को तो 1 मिनट में बंद करना। वही तो मैं बोल रहा हूँ, सरकारें अपनी है, आप मंत्री हैं। हम बिल्कुल इलीगल के तो लिए हम सबसे ज्यादा स्टेप उठा रहे हैं। मैं सवाल ही नहीं है कोई धरती को खोद ले। ये दावे तो करते हैं कि हम इलीगल माइनिंग नहीं होने देते हैं, लेकिन हम सब सच को जानते हैं। तो फिर इलीगल माइनिंग को कौन रोकेगा? सिर्फ और सिर्फ हमारी बदली हुई लाइफ स्टाइल और एकजुटता, संयुक्त परिवार वाली ही रोक सकती है इनको। जितनी सीधी सादी लाइफ स्टाइल उतनी अरावली बचेगी, उतनी नदियां बचेगी, उतने बांध बचेंगे। इस मामले में कहने को बहुत कुछ है, लेकिन कड़वा सच यही है कि हमारी लाइफ स्टाइल ही अरावली की कातिल है। बाकी हम नेताओं के चमचे बन ही गए, जिन्हें साल में एक ही सड़क 3-4 बार बनवानी होती है, वोट पाने के लिए और पैसे कमाने के लिए। तो सड़क के लिए डामर और सीमेंट कहां से आएंगे? धरती के किसी न किसी संसाधन की जरूरत तो पड़ेगी ही।
अरावली बस इलीगल तरीके से धीरे धीरे कटेगी, लेकिन कटेगी। अब हमारे मारवाड़ी में एक बात कहते हैं, कत्ता ही टाण लो सरकार पर, गहलोत पर, मोदी जी पर, काहे को नहीं होनी जानी, क्योंकि दाप तो अपन राखनी पड़सी।